गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उससे पहले कुछ मैं इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। अभी तक मैं जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ रहा था। द्विघातीय समीकरण के अंदर ये जो अभी है ये लास्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 4.4। इसके अंदर आज मैं आपको इसके अंदर जो है सो मैं पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में द्विघातीय समीकरण का जो जनरल इक्वेशंस है वो है आपको ax² प्लस bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद जनरल इक्वेशंस को समीकरण जिससे हम क्या करते हैं ये पता करते हैं कि जनरल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। इसके बाद इसमें जो है सबसे पहले हमको डिस्कस करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट को। तो लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b ये रहा, a ये और c ये। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac और इसको हिंदी में b अब देखो जो b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? इसका वैल्यू। इसका वैल्यू निकालने के बाद हम पहले इसमें देखेंगे ग्रेटर देन 0 है या इज इक्वल टू 0 है या लेस देन 0। यदि d ग्रेटर देन 0, 3 केस हो सकता है, या तो d ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। 3 है। इस तीनों केस में 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। डिफरेंट रूट्स मतलब जब डिस्क्रिमिनेंट विविक्त कर जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उस केस में आपके दो मूल होंगे, दो रूट्स होंगे और दोनों क्या होगा? डिफरेंट होगा। दोनों क्या होंगे? भिन्न होंगे। ठीक है। जब d इज इक्वल टू 0 होगा उस केस में क्या होगा? 2 इक्वल रूट्स मतलब दो मूल होंगे और दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। 2 इक्वल रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। हिंदी में 2 इक्वल रूट्स। और जब d लेस देन रूट्स d लेस देन 0 होगा 0 होगा उस केस में नो रियल रूट्स, उसका कोई मूल नहीं होगा। उसका कोई मूल नहीं होगा। हिंदी में लिखते हैं इसका दो भिन्न
वास्तविक मूल। दो बराबर मूल। और यहां पे कोई मूल नहीं। अब यहां पे देखेंगे, आप जब इस केस में देखोगे एक्सरसाइज 4.4 में, तो सबसे पहले आप ब्रीफ में एक बार इसको क्विक रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले आपका जनरल इक्वेशन समान समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिखे इज इक्वल टू 0। तो वहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में विविक्तकर कहते हैं। कोई दिक्कत? जब b ग्रेटर देन 0 तो टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, मतलब दो क्या होंगे? विभिन्न, मतलब दो अलग अलग मूल होंगे। उसके बाद d इज इक्वल टू 0 होंगे तो दो बराबर मूल हो जाएंगे, टू इक्वल रूट्स। d लेस देन 0 होगा तो कोई मूल नहीं है। इसके बाद हम इसका आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.4 का है, जो आपको मूल का क्या करना है, रूट्स का रियल है, रियल एंड अनइक्वल है, या इक्वल रूट्स है, या कोई रूट्स नहीं है, ये फाइंड आउट करके फिर इस इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे? इससे इसको क्या करना है, on comparing 1 and 2 we get इक्वेशन, समीकरण हिंदी में लिखेंगे, समीकरण एक और दो को तुलना करने पे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5। आप d, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विविधकर भी कहते हैं, d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह -3 का स्क्वायर -4, a की जगह 2, 9 माइनस -31। d जो है लेस देन 0 आया, तो इस केस में क्या होगा, नो रियल रूट्स, इसके क्या हो जाएंगे, नो रियल रूट्स, और इसका रूट्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका नो रियल रूट्स, कोई मूल वास्तविक नहीं। कोई मूल वास्तविक नहीं।
अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको 1 मान लो। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 2। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 we get समीकरण एक और 2 को तुलना करने पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4√3, c इज इक्वल टू 4। तो पहले क्या निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। b² क्या आ जाएगा, माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 3 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा 48 माइनस 48 0। तो d इज इक्वल टू 0 2 इक्वल रूट्स 2 बराबर 2 बराबर रूट्स निकालने का, मूल निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पे √d क्या है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस b/2a। तो माइनस b क्या है माइनस 4√3 2 4√3 अपॉन 1 2√3 2√3/3। अच्छा 2√3/3 आंसर। कोई दिक्कत। अब जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 we get, फिर लिखेंगे समीकरण एक और
दो को तुलना करने पे हिंदी में a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac, b की जगह पे क्या होगा, -6 का होल स्क्वायर -4ac, 36 माइनस 24 12। तो रूट्स निकालेंगे, -b प्लस माइनस √d/2, -b की जगह पे हम लिखेंगे -6 प्लस माइनस √12/2 इंटू। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 6 प्लस माइनस 2√3/4, तो आ जाएगा यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3/, तो इसका 2 रूट्स आ जाएगा, 2 रूट्स पहला आएगा 3 प्लस √3/2, दूसरा 3 माइनस √3। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलता। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको वैल्यू ऑफ के निकालना है, वैल्यू ऑफ के निकालना है। तो उस केस में वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए और के का वैल्यू निकालना है, और डी वहां पे क्या है, 0 है, क्योंकि दो बराबर रूट्स हैं, 2 इक्वल रूट्स हैं, दो बराबर मूल हैं, इसलिए डी क्या होगा, 0 आएगा, और डी 0 करके हम के का मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है वह है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वैसे ही दोनों को क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। अब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स, दो बराबर करना है। तो यहाँ पे लिखे k² माइनस 4 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, k² इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 2√6। k का मान क्या आ जाएगा, 2√6। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, रूट के अंदर आने के बाद क्या होता है, प्लस माइनस आपका हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू k
b इज इक्वल टू -2k, c इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। b की जगह पे हम डालेंगे -2k होल स्क्वायर -4, a की जगह k, c की जगह 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 4k इंटू में 6, तो 24k इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k, k इज इक्वल टू 6। तो k का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। k का मान क्या आ गया? 6 आ गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये देखना है, एक मैंगो अचार बनाना है, आम का बाग बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, जिसकी लेंथ क्या हो? ब्रेथ के 2 टाइम्स हो, और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है, इस टाइप का आम का मैंगो अचार बन सकता है या नहीं बन सकता। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लेट ब्रेथ बी x and length will be माना कि चौड़ाई x है और लंबाई और लंबाई 2x है। अब यहाँ पे और उसका एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल, एरिया और क्षेत्रफल इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे एरिया क्या होगा? x इंटू में 2x इज इक्वल टू 800, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 4x में 2x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू +-20। लेकिन यहाँ पे +-20 लेंगे, लेकिन लंबाई या चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे कौन सा होगा? x को हम 20 मानेंगे। तो लेंथ जो है 2 × 20 40 यूनिट होगा। 40 मीटर है, हाँ 40 मीटर। लंबाई और चौड़ाई जो है ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर। तो लंबाई आपका 20 मीटर, नहीं लंबाई 40 और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 20 मीटर। अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये सिचुएशंस पॉसिबल है, तो आपको क्या करना है? उसमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज। यदि तो फ्रेंड्स का एज के सम 2.1
एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 और 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 years एगो उसका जो है दोनों का एज का प्रोडक्ट 48 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं पहले। लेट पहले मानेंगे लेट एज ऑफ अ फ्रेंड बी एक्स and other friend will be other friend will be 20 minus x। माना कि एक दोस्त का आयु x है और दूसरा का आयु आयु 20 माइनस एक्स। दूसरा का आयु क्या होगा 20 माइनस का एक्स। 4 years एगो पूछता है 4 years एगो 4 वर्ष पूर्व दोनों का प्रोडक्ट मतलब x माइनस 4 और दूसरा 20 माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू किसके बराबर है 48। ये पॉसिबल है या नहीं? तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ये इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 इज इक्वल टू 48। जब इधर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x साइन अपोजिट हो जाएगा प्लस 48 प्लस 64 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बी क्या है यहाँ पे -20 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह हुआ 100 तो यहाँ पे 400 माइनस 448 माइनस का 48। बी लेस देन 0 है तो क्या होगा इसका नो रियल रूट्स कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो एज नहीं निकल सकता। ठीक है एज नहीं निकल सकता इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये स्थिति संभव नहीं है और हम इसका वर्तमान आयु निकाल नहीं सकते। अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एवं इस चैप्टर्स का इस लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको पेरीमीटर दे रखा हो एरिया दे रखा है तो आपको अगर पार्क बनाना संभव है पॉसिबल है तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले पेरीमीटर दे रखा है तो इस केस में मुझे इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। लेट लेंथ बी x देन breadth will be
क्या होगा ये मुझे फाइंड आउट करना। माना कि लंबाई x है, हमने क्या मान लिया, लंबाई x है, तो चौड़ाई हम क्या मानेंगे, तो परिमाप हमको दे रखा है, तो मुझे भी नहीं पता, चौड़ाई निकालने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो हम जो है पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि आपको 80 मीटर दे रखा, तो यहाँ L प्लस बी इज इक्वल टू 40 मीटर आ गया। अब लंबाई x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई x मान लेंगे, तो चौड़ाई जो है b जो है 40 माइनस का x हो जाएगा, b क्या आ जाएगा 40 माइनस x, ठीक है। ये हम एक पार्ट करके देख लेंगे, तो चौड़ाई क्या आ जाएगा 40 माइनस का x, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये आप रफ में या कहीं साइड में कर सकते हो ये निकालने के लिए, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा हमको जो है सो कॉम्प्लिकेशन आने लगेगा, जो भाई मुझे हो सकता है फॉल्ट आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि टू वेरिएबल्स में 2 चर में क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इजी होता है, और एक चर बनाना उसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो इसलिए हम जो है सो ये साइड में आपको दिखा दी। अब क्या कर रहा है, आपको एरिया कितना है 400 मीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा x इंटू में 40 माइनस x, एरिया और क्षेत्रफल इज इक्वल किसके बराबर है 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, कॉमन लेंगे x माइनस 20 माइनस 20 x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर और x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये पार्क संभव है, और इस पार्क का लंबाई और चौड़ाई दोनों ही क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 20 मीटर है और 40 माइनस 20 भी जो है 20 मीटर है, तो ये पार्क आपको स्क्वायर के फॉर्म में होगा, किसके फॉर्म में होगा स्क्वायर के फॉर्म में, वर्ग के फॉर्म में यह होगा। तो ये एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर समानांतर श्रेणियां स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट डे। अब इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शंस में, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको और अच्छे से अच्छे बेहतर क्लास दिलाने में मुझे अच्छा लगे। थैंक यू।